हेलो फ्रेंड्स, गुड डे टू ऑल। दिस इज वलिया और मैं आज आप लोगों को कराऊंगी पार्ट 5 है हमारा पीवाईक्यूज किस चीज का, जो नवंबर 2020 में नेट का एग्जाम होता है आपका एजुकेशन का। सो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना 31st क्वेश्चन से, क्योंकि 30 क्वेश्चन मैं आपको प्रीवियस लेसन में करा चुकी हूँ। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम्स आर रिलेटेड टू क्वालिटी इंप्रूवमेंट। वो प्रोग्राम्स के बारे में बताना जो क्वालिटी इंप्रूवमेंट किस चीज में, इन सर्विस एजुकेशन में। Foundation course in teacher education, skill development programs, courses on pedagogy in specific subjects, induction training या फिर micro simulation for competency development। देखिए पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि इन सर्विस में कौन कौन से प्रोग्राम्स होते हैं। फाउंडेशन कोर्सेज जो होता है ये आपका इन सर्विस का प्रोग्राम नहीं होता, ये आपका प्री सर्विस का प्रोग्राम होता है। स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, क्योंकि हमारा जो इंडक्शन ट्रेनिंग होती है, जो हमारी ओरिएंटेशन होता है अक्सर 4 साल के बाद जो इन सर्विस में होता है, उसमें क्या करते हैं, क्योंकि वो एकेडमिक स्टाफ कॉलेज में मोस्टली इस तरह के प्रोग्राम्स रखे जाते हैं ताकि जो टीचर्स हैं वो अपनी स्किल्स को डेवलप कर सके। उनको इंडक्शन ट्रेनिंग दी जाती है, सिमुलेशन उन लोगों को सिखाया जाता है ताकि वो सब चीजें अच्छे से डेवलप कर पाए। तो उसके अंदर जो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है ये इंपॉर्टेंट पार्ट आता है। कोर्सेज ऑन पीडागोजी ये सारा प्री सर्विस की बात आती है। फाउंडेशन भी प्री सर्विस में आता है, पीडागोजी भी प्री सर्विस में आती है। स्किल डेवलपमेंट इन सर्विस में आता है, इंडक्शन इन सर्विस में आता है, और सिमुलेशन माइक्रो सिमुलेशन फॉर कॉम्पिटेटिव डेवलपमेंट। तो इसलिए इसका आंसर हो जाता है हमारा बी, डी एंड ई, क्योंकि इसमें जो एलिमिनेशन हो जाएगा फाउंडेशन का और पीडागोजी का एलिमिनेशन हो जाएगा, तो बी डी आपका आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट दोस फैक्टर्स दैट हेल्प्स इन सोशल मोबिलिटी। में जो चीजें आपको हेल्प करती हैं, आपको एजुकेशन आपको सोशल मोबिलिटी में हेल्प करती है। कास्ट का इसमें कोई फैक्टर नहीं आता, आपकी इनकम, आपका ऑक्यूपेशन, ये तीनों चीजें आपको हेल्प करती है सोशल मोबिलिटी में, कि आप एक अच्छी चीज की तरफ मोबाइल कर रहे हैं, एक नई टेक्नोलॉजी की तरफ आप मूव ऑन कर रहे हैं, अच्छी चीजों की तरफ जब आप मूव ऑन करते हैं फॉर द डेवलपमेंट, फॉर न्यू डेवलपमेंट। सो ये आता है हमारा। इसमें कास्ट और रिलीजन इसमें कोई रोल प्ले नहीं करता, रिलीजन से कोई चीज सोशल मोबिलिटी नहीं होती आपकी। तो एजुकेशन, इनकम, ऑक्यूपेशन का जो ऑप्शन है हमारा ए, सी एंड डी। सो ये आपका आंसर हो जाता है। इसमें जो नेगेटिव आंसर्स हैं वो कास्ट और रिलीजन, अगर आप इन दो को एलिमिनेट करते हैं तो आपका आंसर ऑटोमेटिकली आ जाता है। Who among the following behaviorist theories of learning advocated the role of cognitive and the molar concept? इनमें से कौन से बिहेवियरिस्ट हैं जो एडवोकेट करते हैं किसके रोल को, कॉग्निटिव और मोलर कंसेप्ट्स के रोल को? तो वो आते हैं हमारे, क्योंकि हम जानते हैं थॉर्नडाइक ने हमें ट्रायल एंड एरर थ्योरी दी थी, हल ने ड्राइव रिडक्शन की थ्योरी दी है, बचते हमारे टॉलमैन ने हमें रोल ऑफ कॉग्निटिव और मोलर कंसेप्ट का दिया है। Which of the following are the types of mobile application? इनमें से कौन कौन से मोबाइल एप्लीकेशन हैं, कौन से नहीं? अगर आपको सब पता होगा तो इसका आंसर बहुत आसान हो जाता है। नेटिव, मोबाइल वेब, हाइब्रिड, इमिग्रेंट्स। देखिए इमिग्रेंट्स वर्ड अपने आप में अलग आ जाता है, ये आपको एलिमिनेट कर देते हैं, तो ए, बी और सी आपका आंसर हो जाएगा। ये तीनों जो है आपकी मोबाइल एप्लीकेशंस हैं। अब आते हैं हमारे असर्शन और रीजन, सॉरी स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 वाला पार्ट है ये, कि टू इम्प्रूव प्री सर्विस टीचर एजुकेशन प्रोग्राम के किस तरह से आप इम्प्रूव करते हैं प्री सर्विस टीचर एजुकेशन प्रोग्राम को। तो जो एस्पिरेंट्स हैं टीचिंग प्रोफेशन के, बी ट्रेन फॉर देयर एप्टीट्यूड इन टीचिंग। जो हमारे प्री सर्विस टीचर एजुकेशन का जो प्रोग्राम होता है, जैसे आपके बीएड से पहले जो एंट्रेंस होता है उसकी बात की जा रही है, कि जो आपका प्री सर्विस टीचर एजुकेशन प्रोग्राम होता है उसमें जो एस्पिरेंट्स होते हैं उस प्रोफेशन में एंटर करने के लिए उनको स्क्रीनिंग किया जाता है बाय द एप्टीट्यूड टेस्ट। ये बात बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है हमारा फैकल्टी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम फॉर द टीचर्स। वो जो इन सर्विस प्रोग्राम होता है शुड बी रेगुलराइज टू इम्प्रूव प्री सर्विस टीचर एजुकेशन। बात तो यहाँ पर कर रहे हैं इन सर्विस एजुकेशन, क्योंकि फैकल्टी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम फैकल्टी तभी तो बनेगी जब आप सर्विस में होंगे। तो फैकल्टी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम फॉर द टीचर्स शुड बी रेगुलराइज्ड टू इम्प्रूव प्री सर्विस टीचर एजुकेशन। यहाँ इन्होंने गलत बोल दिया, यहाँ पे आना था आपका इन सर्विस, तो इसलिए हमारी सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाती है, फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी सही है। तो इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट इज करेक्ट एंड द सेकंड इज फॉल्स। तो हमारा थर्ड ऑप्शन सही हो जाता है। 36 है हमारा, अ स्टूडेंट हैज ग्रेजुएटेड फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी। स्टूडेंट ग्रेजुएटेड करता है, बीएससी करता है, बीए बीएससी करता है यूनिवर्सिटी से, उसके बाद वो हेल्प चाहता है किसमें, चॉइस ऑफ स्ट्रीम ऑफ एजुकेशन में उसे एक हेल्प चाहिए। इस तरह की गाइडेंस को आप किस उसमें रखेंगे, पर्सनल गाइडेंस, वोकेशनल गाइडेंस, एजुकेशनल गाइडेंस या फिर सोशल गाइडेंस? देखिए पर्सनल गाइडेंस अगर वो खुद से किसी एक चीज के लिए पूछ रहे हैं, लेकिन वो एक स्ट्रीम के लिए पूछ रहे हैं, वो कौन सी स्ट्रीम यूज करना चाहता है, तो ये आता है आपका एजुकेशनल गाइडेंस में। नेक्स्ट है हमारा, व्हेन टीचिंग लर्निंग मटेरियल इज इंट्रोड्यूस्ड ऑफलाइन। अगर आपका टीचिंग लर्निंग मटेरियल जब ऑफलाइन इंट्रोड्यूस होने लगे, सो दैट द लर्नर्स कैन एक्सेस द कंटेंट एनी टाइम, और वो कभी भी स्टूडेंट्स जो हैं उसे कभी भी देख सकते हैं, कभी भी एक्सेस कर सकते हैं, क्लास स्टार्ट करने से पहले, क्लास स्टार्ट होने से पहले, और राइट डाउन कर सकते हैं कुछ क्वेश्चन से, कुछ भी प्रॉब्लम जो उनको फील हो रही है या जो भी उन्हें आ रही है पढ़ने में। इस तरह के क्लासरूम को आप क्या बोलेंगे? इस तरह का क्लासरूम हमारा फ्लिप्ड क्लासरूम कहलाता है,
क्योंकि जो वर्चुअल क्लासरूम होगा, जो वर्चुअली आप करें, ट्रेडिशनल क्लासरूम जो हमारे अपने नॉर्मल स्कूल में जो ट्रेडिशनल क्लासरूम होते हैं, गूगल क्लासरूम जानते हैं, या ऑनलाइन क्लासरूम होता है आपका। फ्लिप क्लासरूम ऐसा होता है कि आपको स्टडी मटेरियल, लर्निंग मटेरियल पहले से प्रोवाइड कर दिया जाता है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा हमारा फ्लिप क्लासरूम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द मेन लिमिटेशन ऑफ ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट। जब मेन लिमिटेशन किसकी आती है, ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट की आती है, वो क्या है? ब्यूरोक्रेटिक का मतलब होता है जहाँ कहते हैं ना तानाशाही वाला जो मैनेजमेंट होता है। वर्क एफिशिएंसी जो होती है बहुत क्वेश्चन होती है वहाँ पे। वर्क प्रोसीजर जो बहुत ज्यादा थॉर्टेड होता है, थॉर्टेड का मतलब होता है जहाँ पे अपोज किया जाता है वर्क प्रोसीजर को, मतलब अपने तरीके से वो काम को कराएंगे। वर्कर्स हैव नो चॉइस इन वर्क प्रोसीजर, यहाँ पे वर्कर्स के पास कोई चॉइस ही नहीं होती वर्क प्रोसीजर की। या फिर ऑब्जर्विंग रूल्स एंड रेगुलेशन विदाउट एम्फसाइजिंग वर्क प्रोसीजर, यहाँ पे सिर्फ रूल्स और रेगुलेशन को ऑब्जर्व किया जाता है बिना वर्क प्रोसीजर को एम्फसाइज किए। तो ये इसका आंसर, जो ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट की जो कमी है वो यही है कि ये लोग बहुत ज्यादा चीजों को अपोज करते हैं और बहुत स्ट्रांगली करते हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाता है वर्क प्रोसीजर गेट्स थ्वार्टेड। हमें लिमिटेशन बतानी है इसमें ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट की जो कमी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द इम्प्लीकेशन ऑफ कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी फॉर द इंस्ट्रक्शनल डिजाइन इज रिफ्लेक्टेड थ्रू विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन बिलो। देखो क्वेश्चन जो पूछा गया है वो इंस्ट्रक्शनल डिजाइन के लिए पूछा गया है, लेकिन इम्प्लीकेट किसको कर रहा है? वो कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी। कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी के बारे में आप जानते हैं क्या होता है? कि जहां पे लर्नर खुद चीजों को कंस्ट्रक्ट करके सीखता है, मतलब कंस्ट्रक्टिविस्ट होना चाहिए, इनोवेटिव होना चाहिए। इस तरह से आपको इंस्ट्रक्शनल डिजाइन को रिफ्लेक्ट करते हुए स्टेटमेंट्स बतानी है। इंस्ट्रक्शनल डिजाइन शुड बी स्पेसिफिक एंड लर्निंग आउटकम रिलेटेड, कि जो आपका इंस्ट्रक्शनल डिजाइन, जो क्लास में आप इंस्ट्रक्शंस दे रहे हो, जिस तरह का आप डिजाइन बना रहे हो, वो बहुत स्पेसिफिक होना चाहिए और उससे लर्निंग आउटकम्स आनी चाहिए, लर्निंग आउटकम से रिलेटेड होना चाहिए। सेकंड है, इंस्ट्रक्शनल डिजाइन शुड प्रमोट पार्टिसिपेटरी अप्रोचेस लीडिंग टू क्रिएशन ऑफ मीनिंग गिविंग प्रोसेस। मतलब जो आपका इंस्ट्रक्शनल डिजाइन है वो कहीं ना कहीं बच्चों का पार्टिसिपेशन को भी अप्रोच होनी चाहिए, कि बच्चे भी उस डिस्कशन में पार्टिसिपेट करें, लीड करें क्रिएशन ऑफ मीनिंग गिविंग प्रोसेस। मतलब जो चीज आप इंस्ट्रक्शंस बच्चों को प्रोवाइड कर रहे हैं वो एक बहुत मीनिंग गिविंग प्रोसेस होना चाहिए, तो ये पॉइंट बहुत अच्छा है। इंस्ट्रक्शनल डिजाइन शुड बी स्पेसिफिक सो दैट लर्निंग आउटकम्स आर मेजर्ड एक्यूरेटली। ये जो बार बार इन्होंने स्पेसिफिक चीज दे दी ना, कि स्पेसिफिकली नहीं होना चाहिए, चीजें बहुत ओपन एंडेड होनी चाहिए, कि मतलब यहाँ बच्चों को आप पार्टिसिपेशन दे रहे हो, ये अच्छी चीज है। स्पेसिफिक कहीं ना कहीं एक नेगेटिव पार्ट आ रहा है, कि बिल्कुल एक स्पेसिफिक चीज आपने बना दी लर्नर्स के लिए। इंस्ट्रक्शनल डिजाइन शुड प्रोवाइड स्कोप फॉर द चैलेंजिंग लर्निंग कॉन्टेक्स्ट एंड प्रोएक्टिव मूव। जो आपका इंस्ट्रक्शनल डिजाइन है वो कैसा होना चाहिए कि बच्चे को चैलेंजिंग लर्निंग आउट कॉन्टेक्स्ट होना चाहिए और बच्चा खुद से कुछ करने की कोशिश करे, प्रोएक्टिव मूव्स होने चाहिए। तो इसमें बी और डी ऑप्शन ये दोनों बहुत अच्छे हैं, क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफिकली किसी चीज को वो नहीं किया उन्होंने। इंस्ट्रक्शनल डिजाइन शुड प्रमोट कॉग्निटिव रादर देन मेटाकॉग्निटिव प्रोसेस। रीथिंकिंग को मना किया इन्होंने, ओनली सिर्फ थिंकिंग प्रोसेस अच्छा होना चाहिए, रीथिंकिंग नहीं होनी चाहिए, तो ये भी कहीं ना कहीं नेगेटिव हो जाता है। तो इसमें सबसे अच्छा ऑप्शन आता है आपका बी एंड डी, जो हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें आपको इंडियन थिंकर्स के नाम दिए गए हैं, आपको मैच करना उनकी बुक्स के साथ। अगर आपको अच्छे से पता है कि किसकी कौन सी बुक है, क्योंकि ये क्वेश्चन हर साल आ रहा है, तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा। और इसके मैंने नोट्स भी प्रोवाइड किए आपको नेक्स्ट स्लाइड में। महात्मा गांधी, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, रविंद्रनाथ टैगोर, इसका आंसर है हमारा महात्मा गांधी का बहुत इंपॉर्टेंट है इसका, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। फिर आता है हमारा रविंद्रनाथ टैगोर, द होम एंड द वर्ल्ड। श्री अरबिंदो क्या आता है, लाइफ डिवाइन। श्री अरबिंदो की सावित्री भी बहुत इंपॉर्टेंट, इस बार क्वेश्चन उसका भी आया हुआ है। स्वामी विवेकानंद का है हमारा वर्तमान भारत। तो ये सब चीजें मैंने यहाँ पे गिवन की, अच्छे से आप अच्छे से पढ़ लेंगे। वर्तमान भारत विवेकानंद का है, स्वामी विवेकानंद का। और गीतांजलि टैगोर की आती है, गीतांजलि आती है, एक यूनिवर्सल मैन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और गांधी जी का ज्यादातर जो आता है, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ अक्सर आता है। कॉन्क्वेस्ट ऑफ सेल्फ, नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस टुवर्ड्स न्यू एजुकेशन पे भी क्वेश्चन आया हुआ है। और औरबिंदो का सावित्री पे क्वेश्चन आया, लाइफ डिवाइन पे क्वेश्चन ज्यादातर आए हुए हैं, इंटीग्रल योगा पे क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये था हमारा आज का लेसन, एंड ये आई विश कि आपको ये लेसन बहुत अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, आपके लिए काफी हेल्पफुल हो। और आपको ये पसंद है तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे चैनल को। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर योर अटेंशन, स्टे ब्लेस्ड एंड एंजॉय लर्निंग।